सभी को नमस्कार। मेरा नाम विजय है और ये एक नेक्स्ट वीडियो है मेरी इस चैनल के ऊपर। और आज हम बात करेंगे फास्ट के बारे में, वर्थ के बारे में। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि मेरा दृष्टिकोण है, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है चीज़ों को समझने का, देखने का। तो अगर मैं फास्ट के रिगार्डिंग बात करूँ, तो मेरे हिसाब से फास्ट 2 तरह की है। एक फास्ट वो है जो हम लोग रखते हैं नॉर्मली, जिसके अंदर हम लोग मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि उसमें अन्न और जल का त्याग करते हैं। उसमें कुछ लोग फल आहार करते हैं या कुछ लोग अलग-अलग हिसाब से हर वार के हिसाब से, हर डेज़ के हिसाब से रखने का तरीका अलग-अलग होता है। गणित लगाए, अगर लॉजिक लगाए, हालाँकि आध्यात्मिक बात के अंदर लॉजिक वर्क नहीं करता है, मगर फिर भी अगर मैं यहाँ पे लॉजिक लगाऊँ, तो खाने का संबंध शरीर से है, खाने का संबंध मन से नहीं है। खाना ना होने पे तो मन और विचलित हो जाता है। अगर आपके पेट के अंदर अन्न नहीं होगा, तो मन और ज़्यादा विचलित होगा। तो मन को विचलित करना नहीं है, उसको तो स्थिर करना है। और अगर हम बात करें सिर्फ फूड की, तो फूड शरीर को सपोर्ट करता है, मन को सपोर्ट नहीं करता। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि अगर आप फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो ये आपके शरीर के लिए बेनिफिट होगा, ये पक्की बात है। मगर ये आपके लिए मन के लिए बेनिफिट होगा, ये संदेहपूर्ण बात है। जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि एक एक सप्ताह के अंदर आपको 1 दिन का फ़ास्ट रखना चाहिए, जिसके अंदर आपको अन्न जल त्याग कर या फिर अन्न जल थोड़ा कम मात्रा में आपको लेना चाहिए, ताकि आपकी जो पाचन क्रिया है वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, रिफ्रेश हो जाए। ये एक सही प्रोसेस है, मगर ये प्रोसेस आध्यात्मिकता से लिंक नहीं है, ये प्रोसेस आपके शरीर से लिंक है डायरेक्टली, क्योंकि भोजन का शरीर से लिंक है। एक दूसरा फ़ास्ट है जिसको मैं मानता हूँ जो कि हमें करना चाहिए, ये मेरा दृष्टिकोण है इसको लेके। फ़ास्ट आपके विचारों का होना चाहिए, फ़ास्ट होना चाहिए आपकी सोच का। जैसे ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन बिहेवियर की थ्योरी के अंदर भी ये आता है कि हमारे मस्तिष्क के अंदर एक दिन के अंदर हज़ारों सोच आती है और वो चलती रहती है, सोच हमारे दिमाग में चलती रहती है और हमें फ़िल्टर करना पड़ता है, हमें क्या किस सोच को पकड़ना है, किसको निकालना है, किसको पकड़ना है, किसको निकालना है। तो अगर रियल मायने में अगर हम वर्थ या फास्ट की परिभाषा दें, मतलब मेरे अकॉर्डिंग, तो मेरे हिसाब से फास्ट होना चाहिए कि आपको उस दिन पर्टिकुलर जिस दिन आपने फास्ट रखा है, आपको फ़िल्टर ज़रा 3-4 लेयर लगा देनी चाहिए फ़िल्टर की। कहने का तात्पर्य ये है कि नॉर्मल डेज़ के अंदर जो विचार आपके दिमाग में आते हैं और आप उसमें थोड़ा मंदमुग्ध भी हो जाते हो, उसको आपको रोकना है उस पर्टिकुलर दिन के अंदर, जिस दिन भी आप कहते हो कि आपका फास्ट है। इससे होगा क्या? इससे होगा सिर्फ़ इतना ही कि आपके उस फ़ास्ट से आपका एक डायरेक्ट कनेक्शन बनेगा आपके मस्तिष्क में, आपके मन में। लॉजिक को समझिए। पहले वाला बिल्कुल क्लियर कर दिया मैंने कि अगर खाना मैं अन्न त्यागता हूँ या अन्न को वो अल्प अवस्था में लेता हूँ, तो वो शरीर से संबंध है, उसका इससे कोई लेना-देना नहीं है। इस फ़ास्ट के अंदर अगर आप विचारों पे कंट्रोल करते हैं या विचारों पर फ़िल्टर करते हैं, तो आपका मन जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट है इस चीज़ से। अगर मान लीजिए कि मैं सप्ताह का 1 दिन निकालता हूँ और मैं ये उस दिन संकल्प करता हूँ कि इस दिन मेरा फ़ास्ट है विचारों के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं उस दिन जिस दिन मेरा फ़ास्ट है, मैं कोई भी ऐसी थॉट जो कि गलत होती है, गलत, देखिए गलत और सही, हालाँकि गलत सही बनाया हम लोगों ने ही है, अपने-अपनी विचारधाराओं के हिसाब से। गलत सही क्या है? कुछ चीज़ आपके लिए गलत होगी, मेरे लिए सही होगी, मेरे लिए सही होगी, आपके लिए गलत होगी। बनाई हमने अपनी विचारधारा के हिसाब से है, मगर फिर भी सृष्टि के हिसाब से भी कुछ चीज़ें गलत होती हैं और कुछ नियम बनाए गए हैं लोगों के द्वारा। हालाँकि हर नियम लोगों के द्वारा बनाया गया है, ईश्वर ने कोई नियम नहीं बनाया है इंसानों के लिए। इंसानों ने आप अगर हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आदि मानव ने अपने हिसाब से चीज़ों को ढूँढते, खोजते, ढूँढते, आविष्कार करते यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उन्होंने अपना नियम खुद बनाया है, अपनी सोच खुद बनाई है। समाज कैसे वर्क करेगा, कैसे वर्क नहीं करेगा, ये खुद जनरेट किया है। ये एक अलग बात है। अब हम दोबारा बात करते हैं विचारों के ऊपर, थोड़ा-सा टॉपिक घूम गया है।
आपको सिर्फ़ इतना करना है कि हफ़्ते के 1 दिन आपको फ़ास्ट रखना है विचारों से संबंधित, और उस दिन पूरा-पूरा फ़ोकस करना है कि आपके मस्तिष्क में, देखिए आपके मस्तिष्क में विचार ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, आएगा ज़रूर। बस आपको क्या करना है, फ़िल्टर की लेयर बढ़ानी है। आपको इतना करना है कि अगर कोई विचार ऐसा आता है जो आपको लगता है कि ये नहीं सही है, तो आपको उसको तुरंत उस समय वहीं रोक देना है। बस इतना ही करना है। तुरंत उसी समय उसको वहीं रोक देना है, उसको खींचना नहीं है, उसको लेके नहीं चलना आगे के समय के अंदर। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उस दिन के अंत में ये ज़रूर पाएँगे कि आपका जो ये ऊपर वाला पोर्शन है बड़ा लाइट फ़ील होगा आपको, बहुत हल्का फ़ील होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर वाली चीज़ें हैं, जो चीज़ें ऐसी हैं जो मस्तिष्क को हिलाती है, ख़राब करती है, उसको तहस-नहस करती है, वो फ़िल्टर करके आपने पहले ही निकाल ली। कहने का तात्पर्य ये है, जैसे मैं चाय बनाता हूँ, तो चाय बनाने के बाद मैं सीधा कप में सर्व नहीं करता। चाय बनाने के साथ चाय छलनी का यूज़ करता हूँ और कप के ऊपर चाय छलनी लगता हूँ और उसके बाद उसमें चाय डालता हूँ। तो चाय फ़िल्टर हो जाती है और अपना जो चाय पत्ती ऊपर रह जाती है। चाय पत्ती का यूज़ नहीं रहता, उसको हम थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं और चाय को हम लोग पी लेते हैं। तो चाय पीनी है आपको, चाय पत्ती निकाल देनी है। तो आई होप आपको बात समझ आई होगी। कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, हफ़्ते का 1 दिन चूज़ कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। सारे दिन एक बराबर है, कोई भी दिन ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा कम छोटा कुछ नहीं है। हर एक दिन की अपनी-अपनी महत्वता है, उसकी इम्पोर्टेंस है। तो कोई दिन ऊपर-नीचे नहीं है। जो आपको पसंद आए वो दिन आप चूज़ करिए और उस दिन आप कोशिश करिए, स्टार्ट कीजिए। अब विचारों का फ़ास्ट रखना शुरू कीजिए और देखिए क्या परिवर्तन आता है, और आई होप ज़रूर परिवर्तन आएगा, क्योंकि अगर इंसान बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ों को ना पकड़ के बहुत छोटी-छोटी चीज़ों पे काम करे तो जीवन बड़ा सरल हो जाता है। तो कोशिश कीजिए, देखिए करके, बताइए मुझे। मैं हमेशा एक ही बार कहता हूँ कि मेरी बात पे विश्वास मत कीजिए, खुद करिए और फिर मुझे बताइए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मेरी बात पे विश्वास मत कीजिए, वो काम खुद करिए और फिर मुझे बताइए कि हाँ जी, आपका क्या अनुभव है? क्योंकि जो अनुभव मेरा होगा, सत्य है वो अनुभव आपका होगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया है और आपको नहीं दिया। ईश्वर की दृष्टि में जितने आप हो, उतने मैं हूँ। अगर धूप में जाने से मुझे गर्मी लगती है, तो आपको भी गर्मी लगती है। सर्दियाँ आने पे आपको ठंड लगती है, तो भाई मुझको भी ठंड लगती है। हम इक्वल ही हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ का फ़र्क है और वो है दृष्टिकोण। सिर्फ दृष्टिकोण, आपका नज़रिया और मेरा नज़रिया, दैट्स ऑल। और कोई फ़र्क नहीं है, किसी चीज़ की कोई अंतर नहीं है। पानी पीने से आपकी भी प्यास बुझती है, मेरी भी प्यास बुझती है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ईश्वर ने कभी किसी चीज़ के लिए कोई फ़र्क नहीं किया है। इसलिए आप इसको करिए और फिर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा फ़ील हो रहा है। अच्छा फ़ील हुआ तो कंटिन्यू कीजिए, नहीं अच्छा फ़ील हुआ तो लूप पॉइंट ढूँढिए। अगर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर अच्छा नहीं लगा तो लूप पॉइंट ढूँढिए, कंट्रोल पॉइंट निकालिए और देखिए कि कहाँ चूक रह गई, कहाँ दिक्कत रहेगी, कहाँ परेशानी रहेगी, और जहाँ परेशानी रहेगी, वहाँ मरहम पट्टी करके ठीक कर दीजिए। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, हम कल मिलेंगे। और जैसे-जैसे मैं आपसे बात करा जा रहा हूँ, क्योंकि ये चौथी वीडियो आई थिंक मेरी, तो वैसे-वैसे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और थोड़ा बात करने का तरीका थोड़ा स्मूथ होता जा रहा है। आई होप आगे भी अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक लेके। मैंने आपको रिक्वेस्ट भी की है, कोई चीज़, कोई टॉपिक कुछ पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उस पे फिर वीडियो बनाता हूँ। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, खाइए, पिए, ऐश कीजिए, चिल। लाइफ बहुत सरल है, उसको सरल तरीके से जीना है। बाय, टेक केयर।